हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए समूह समाकारिता का अध्ययन करेंगे। समूह समाकारिता से पहले हमने ग्रुप पढ़ा है, सब ग्रुप पढ़ा है, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा है और उससे भी पहले हम फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो समूह समाकारिता क्या होती है ये हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दो समूहों के बीच कोई फलन होता है जिसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। समूह समाकारिता की अगर हम सीधे परिभाषा पर आएँ तो परिभाषा इस तरह से होगी, किसी समूह जी से समूह जी डैश में परिभाषित फलन f, दैट इज f फ्रॉम g इंटू जी डैश समाकारिता कहलाता है यदि f ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। यानी जी समूह है, जी डैश कोई दूसरा समूह है और दोनों समूहों की अपनी अपनी संक्रियाएं होंगी जिनको यहाँ शो नहीं किया गया। एफ फलन है समूह जी से समूह जी डैश में और एफ फलन में जो एक्स्ट्रा विशेषता है वो ये है कि ए ऑपरेटेड बाय बी की एफ के अंतर्गत इमेज एफ ए को एफ बी से ऑपरेट करने पर प्राप्त वैल्यू के बराबर होगी। और ये बात डोमेन वाले ग्रुप जी के किन्हीं दो एलिमेंट्स के लिए सही होनी चाहिए। यानी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर प्राप्त परिणाम का प्रतिबिंब उनके प्रतिबिंबों को ऑपरेट करने पर प्राप्त परिणाम के बराबर होना चाहिए। तो ये फलन एफ समूह जी से समूह जी डैश में समाकारिता कहलाता है। इसमें ये अंडरस्टूड है ही कि एलिमेंट्स जिस ग्रुप के होंगे उनके बीच कंपोजिशन भी ऐसी ग्रुप की लगेगी। ए और बी के बीच जो संक्रिया है वो ग्रुप जी वाली है और इधर एफ ए और एफ बी के बीच जो कंपोजिशन है वो जी डैश ग्रुप की है, क्योंकि एफ ए और एफ बी ग्रुप जी डैश के एलिमेंट्स हैं। इस बात को इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये जी ग्रुप है, ये जी डैश ग्रुप है। ए और बी जी के कोई दो एलिमेंट्स ले लिए और उनको ऑपरेट किया तो ए बी जी का एक एलिमेंट आएगा। उधर ए और बी की इमेजेस फंक्शन एफ के अंतर्गत जो होंगी वो जी डैश के एलिमेंट्स होंगे, जिनको कि हमने यहाँ पर एफ ए और एफ बी लिखा है। अब एफ ए और एफ बी जो जी डैश के दो एलिमेंट्स हैं उनको जी डैश की कंपोजिशन से ऑपरेट करें तो जो एक एलिमेंट जी डैश का आएगा उसको हमने यहाँ पे कहा है एफ ए इंटू एफ बी और इधर जो एलिमेंट था वो था ए बी। तो फंक्शन एफ के अंतर्गत ए बी की इमेज एफ ए इंटू एफ बी होनी चाहिए। ऐसा अगर जी के सभी अवयवों के लिए होता है तो ये फलन एफ समूह जी से समूह जी डैश में एक समाकारिता कहलाता है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि समाकारिता में मुख्य बात क्या होगी कि संयोजनों का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंबों का संयोजन होगा। यानी दो अवयव ए और बी का संयोजन ए बी का प्रतिबिंब उनके जो प्रतिबिंब है एफ ए और एफ बी उनके संयोजन के बराबर होगा। तो ये समाकारिता होती है और समाकारिता मेनली एक फंक्शन है जो कि एक ग्रुप से के एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से एसोसिएट करता है। अब हम आते हैं समाकारिता के प्रकार पर। समाकारिता क्योंकि मूलतः एक फलन है तो जो फलन में विशेषताएं होती हैं उनका एक एक ही होना, उनका आच्छादक होना, फलन का प्रांत और सहप्रांत सेम सेट होना या डिफरेंट सेट्स होना, उसके आधार पर समाकारिता के भी प्रकार बन जाते हैं। पहला है एक ही समाकारिता या मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे इसको। तो किसी समूह जी से जी डैश में
परिभाषित कोई समाकारता f, यानी वो समाकारता तो होनी ही चाहिए, यानी कि ऊपर वाला जो गुणधर्म है ये वाला, ये तो इसमें होगा ही। अब ये समाकारता एकाकी समाकारता या मोनोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी? मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर ये फंक्शन f अपने आप में एक एकाकी फंक्शन हो, यानी वन वन फंक्शन हो। और एकाकी फलन क्या होता है वो हम जानते हैं कि दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल केवल तभी हो सकती हैं जब वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों, अदरवाइज़ नहीं होती। यानी अगर प्रांत जी के दो एलिमेंट्स ऐसे हों जो डिफरेंट हैं तो फिर उनकी इमेज भी डिफरेंट होगी। तो ये फलन का एक ही होना होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो अगर दो ग्रुप के बीच में जो समाकारता है वो अपने आप में एक ही फलन भी हो तो फिर उस समाकारता को हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं या एक ही समाकारता कहते हैं। सिमिलरली वो समाकारता आच्छादक समाकारता कब कहलाएगी? जब फंक्शन f आच्छादक हो। और फंक्शन f आच्छादक हो का मतलब हम जानते हैं कि सहप्रांत जो है जी डैश, उसके प्रत्येक अवयव का प्रांत जी में पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज विद्यमान होनी चाहिए। यानी जी डैश का कोई भी एलिमेंट ए डैश ले लें तो उसके संगत, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट प्रांत जी में ए ऐसा होना चाहिए कि उस ए की इमेज वो ए डैश हो, यानी सहप्रांत के सारे अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज बनते हों। तो ये फलन का आच्छादक होना होता है। तो ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश के बीच में जो संक्रिया है, जो समाकारिता है, वो समाकारता होने के अलावा अपने आप में आच्छादक फलन है, तो फिर वो आच्छादक समाकारता या एपीमॉर्फिज्म कहलाती है। तीसरा प्रकार बनता है तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म। तो इसमें समाकारता होने के अलावा फलन एकाकी और आच्छादक दोनों प्रकार का होता है, यानी 1-1-2 फंक्शन होता है, जिसे हम बाइजेक्शन भी कहते हैं। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में परिभाषित ऐसा फलन जो अपने आप में समाकारता भी हो और जो फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो ऐसा फलन तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। जब दो ग्रुपों के बीच कोई तुल्यकारिता डिफाइंड की जा सकती हो तो वो दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। आइसोमॉर्फिज्म से एक एडवांस स्टेप हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म या स्वकारिता। और स्वकारिता में केवल एक्स्ट्रा बात एक होगी कि प्रांत और सहप्रांत वाले जो ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट ग्रुप ना हो, सेम ग्रुप हो। यानी फंक्शन f ग्रुप जी से ग्रुप जी में ही डिफाइंड हो, वो समाकारिता हो, वो एकाकी हो, वो आच्छादक हो, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है या स्वकारिता कहलाती है। एक प्रकार हम अंतरकारिता भी ले सकते हैं। अंतरकारिता या अंतराकारिता या एंडोमॉर्फिज्म, उसमें केवल इतना है कि समाकारिता हो और प्रांत और सहप्रांत वाले जो ग्रुप हैं वो सेम हों। यानी ग्रुप जी से ग्रुप जी में अगर कोई समाकारिता परिभाषित है तो वो अंतराकारिता कहलाती है या एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो ये समाकारिता का कंसेप्ट है। एक बार फिर कहूँ कि समाकारिता बेसिकली एक फंक्शन है जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स से एसोसिएट करता है और इस रूप में एसोसिएट करता है कि f ऑफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी होता है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू जी। अब हम समाकारिता को और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं z प्लस एक समूह है जिसमें जो z है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय होता है, और प्लस साधारण योग संक्रिया होती है। दूसरा समूह है जी क्रॉस। जी क्रॉस समूह जो है, इसमें जो जी सेट है उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, 1 and -1, और गुणा संक्रिया ही है। यानी जो क्रॉस है वो साधारण गुणा संक्रिया है। अब एक फलन f z से g में इस प्रकार परिभाषित किया कि फंक्शन f के अंतर्गत z के किसी भी अवयव x की इमेज आएगी 1 अगर x सम है तो,
और -1 अगर x विषम है तो ये z से g में एक फलन परिभाषित हो गया। अब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फलन हमने डिफाइन किया है दो ग्रुपों के बीच, ये समाकारिता है। तो उसके लिए हमें प्रूव वही करना पड़ेगा कि दो अवयवों को ऑपरेट करने पर प्राप्त परिणाम की इमेज उनकी इमेजों को ऑपरेट करने पर प्राप्त परिणाम के बराबर होगी। तो वो बात प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की इमेज इस बात पर डिपेंड कर रही है, फंक्शन के अंतर्गत एलिमेंट्स की इमेज इस बात पर डिपेंड कर रही है कि जो एलिमेंट हैं z के वो सम हैं या विषम हैं। तो इस f को समाकारिता प्रूव करने के लिए हम 4 केसेस ले लें। केस फर्स्ट, जब x और y सम हो। x और y हमने z के कोई दो एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर वो दोनों सम हैं तो x प्लस वाई भी सम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सम पूर्णांकों का योग समपूर्णांकी होता है। अब f(x) बराबर 1 होगा, f(y) बराबर 1 होगा और f(x प्लस y) बराबर 1 होगा, क्योंकि x, y एंड x प्लस y तीनों सम हैं। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि f(x प्लस y) इक्वल टू 1, 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट 1 को f(x) और सेकंड 1 को f(y) लिख दें तो वो प्रॉपर्टी आ जाती है जो समाकारिता होने के लिए चाहिए, f(x प्लस y) बराबर f(x इंटू f(y)। सेकेंड केस में जब x सम और y विषम हो तब x और y का योग x प्लस y विषम होगा, क्योंकि एक सम और एक विषम संख्या का योग विषम होता है। x सम है तो f(x) इज इक्वल टू 1 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ f। y विषम है इसलिए f ऑफ y इज इक्वल टू -1 होगा, और x प्लस वाई क्योंकि विषम है इसलिए f(x प्लस y) बराबर -1 होगा। अब हम ये इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 और -1 कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू -1। फर्स्ट 1 को हम f(x) और सेकंड 1 को f(y) लिख दें तो इस केस में भी वो सेम प्रॉपर्टी आ जाती है। सिमिलरली इन थर्ड केस x विषम है और y सम है, इस केस में भी x प्लस वाई विषम होगा और f(x) बराबर -1 होगा, f(y) बराबर 1 होगा और f(x प्लस y) बराबर -1 होगा। और इस केस में हमें f(x प्लस y इक्वल टू -1 कैन बी रिटर्न एज -1 इंटू 1। फर्स्ट -1 इज रिप्लेस्ड बाई f(x) एंड सेकेंड 1 इज रिप्लेस्ड बाई f(y). तो इस केस में भी सेम प्रॉपर्टी आ जाती है। एंड इन द लास्ट केस व्हेन x एंड y बोथ आर ऑड नंबर्स तो x प्लस वाई इवन हो जाता है, क्योंकि दो विषम पूर्णांकों का योग सम हो जाता है। इस केस में क्योंकि x विषम है f(x) इक्वल टू -1 होगा, y विषम है f(y) इक्वल टू -1 होगा, और क्योंकि x प्लस वाई सम है इसलिए f(x प्लस y) बराबर 1 होगा। और इस केस में f(x प्लस y) को 1 लिखें, 1 को -1 इंटू -1 लिख सकते हैं, और -1 की जगह f(x) और -1 की जगह f(y) रख के ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन ऑल केसेस ये इक्वेशन वैलिड है कि x प्लस वाई की इमेज बराबर f(x) इंटू f(y) फॉर ऑल x y बिलोंग टू z। अतः f समूह z प्लस से समूह g क्रॉस में समाकारिता है। पुनः अगर हम समाकारिता के इस समाकारिता के प्रकार पर जाएं तो फलन f आच्छादक भी है। क्यों आच्छादक है? क्योंकि सैप्रांत g के दोनों एलिमेंट्स 1 एंड -1 किसी न किसी की इमेज बनते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो सैप्रांत है वही परिसर है। तो ये फलन आच्छादक है, इजीली दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ ये जो फलन f था वो समाकारिता तो है ही, आच्छादक समाकारिता है। तो ये अपना एक उदाहरण हुआ। अब हम आते हैं समाकारिता की अष्टी पर। तो समाकारिता की अष्टी, ये जो समाकारिता है उसका जो लेफ्ट वाला ग्रुप है यानी जो प्रांत है उसका एक सबसेट होता है। परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो समाकारिता की अष्टी की परिभाषा ये हो जाएगी, अगर G और G' कोई दो समूह हैं जिनमें तत्समक
क्रमशः ई और ई डैश। दोनों समूह में कोई ना कोई आइडेंटिटीज़ होंगी जिनको कि हमने यहाँ पर ई और ई डैश सिंबल दे दिया है। अब फंक्शन एफ फ्रॉम जी इंटू जी डैश मान लो समाकारिता है, तब जी के उन अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब ई डैश हो, यानी प्रांत वाले ग्रुप के ऐसे अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब सप्रांत वाले ग्रुप का तत्समक प्राप्त होता हो, यानी जिन का प्रतिबिंब तत्समक प्राप्त होता हो, उनका सेट इस समाकारिता की अष्टी कहलाता है। और जाहिर सी बात है कि जो सेट है वो प्रांत वाले ग्रुप जी का सबसेट होगा। इस फिगर में भी ये बात दिखाई गई है। जी के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज जी डैश का तत्समक आता है, उन सब एलिमेंट्स का सेट, उसको नाम दिया है के, तो ये समाकारिता की अष्टी हो जाएगा। और परिभाषा रूप में हम कह सकते हैं कि के या कर्नेल ऑफ एफ, यानी कि समाकारिता एफ की अष्टी, उसकी परिभाषा हो जाएगी सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स बराबर ई डैश, यानी जी के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज ई डैश आती है। अब हम अष्टी का एक उदाहरण ले लें। आर नॉट क्रॉस या आर ज़ीरो क्रॉस एक समूह है। हम जानते हैं कि आर ज़ीरो अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। एफ निम्न प्रकार परिभाषित फलन है। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर ज़ीरो इंटू आर ज़ीरो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ज़ीरो। अब ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है आर ज़ीरो से आर ज़ीरो में ही किया है, यानी कि एक ग्रुप से उसी ग्रुप में। और फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि हर एलिमेंट का रिलेशन उसके स्क्वायर से होता है। पहले तो हम ये प्रूव कर लें कि ये समाकारिता है। तो प्रांत आर ज़ीरो के कोई दो एलिमेंट एक्स और वाई ले लिए और एक्स इंटू वाई की इमेज एफ फंक्शन के अंतर्गत लें, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ये होगी एक्स वाई का स्क्वायर। बट एक्स वाई का स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हम एफ एक्स और वाई स्क्वायर को एफ वाई लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि एफ समूह आर ज़ीरो क्रॉस से आर ज़ीरो क्रॉस में एक समाकारिता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अंतराकारिता है या एंडोमॉर्फिज्म है। अब अगर हम एफ की एस टी की बात करें तो एफ की एस टी को अगर के से डिनोट करें तो के हो जाएगा सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ज़ीरो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी आर ज़ीरो के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज 1 आती है। 1 क्या है? सप्रांत वाले ग्रुप की आइडेंटिटी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो डेफिनेशन ये हो जाएगी एक्स बिलोंग्स टू आर ज़ीरो सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनका वर्ग 1 हो। और हम जानते हैं कि ऐसी वास्तविक संख्याएं 2 ही होती है, 1 और -1। तो 1 एंड -1 ये सेट इस समाकारिता एफ की अष्टी हो जाएगी। और सारी सी बात है कि अष्टी प्रांत वाले ग्रुप यानी आर ज़ीरो का सबसेट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Z प्लस ग्रुप है जहाँ Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है प्लस साधारण योग संक्रिया है। आर नॉट क्रॉस ये ग्रुप है, अभी हमने पढ़ा था। अब इन ग्रुपों में तत्समक की अगर बात करें तो Z प्लस ग्रुप जो है उसमें तत्समक 0 होता है और आर नॉट क्रॉस में तत्समक 1 होता है। फंक्शन एफ Z से आर ज़ीरो में इस तरह से डिफाइन कर दिया हमने कि एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज 2 की पावर एक्स होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। ये एक फंक्शन है। पहले इसको समाकारिता प्रूव कर लें। तो दो अवयव प्रांत के एक्स और वाई लिए, एफ एक्स 2 की पावर एक्स होगा, एफ वाई 2 की पावर वाई होगा एफ की परिभाषा से। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस वाई, और 2 की पावर एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर वाई। 2 की पावर एक्स एफ एक्स का मान है, 2 की पावर वाई एफ वाई का मान है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसलिए एफ समाकारिता है। अब अगर हम इसकी अष्टी की बात करें तो एफ की अष्टी मान लो के है तो के की डेफिनेशन हो जाएगी एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी प्रांत के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज 1 आ जाती है।
और हम जानते हैं कि 2 की पावर x इजिकल टू 1 को सेटिस्फाई करने वाला जो रियल नंबर है या पूर्णांक है वो 0 होगा। तो ये सेट 0 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में जो समाकारता f थी उसकी अष्टी में केवल एक ही अवयव है 0, जबकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो समाकारता हमने डिफाइन की थी उसकी अष्टी में 2 एलिमेंट्स थे। तो अष्टी या कर्नेल में एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से अधिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अष्टी वॉइड सेट नहीं हो सकता। नॉन वॉइड होता है कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें होता ही है, क्योंकि